नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। करमवीर राम सिंह आर्य की जयंती के उपलक्ष्य में जोधपुर में आयोजित हुए विभिन्न सेवा कार्यक्रम। आईसीआईसीआई बैंक की अनूठी पहल, कचरा संग्रहण के लिए जोधपुर नगर निगम को इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी उपलब्ध करवाई। विवेक नगर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुआ झगड़ा, दोनों पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी। छात्रा से अस्मिता मांगने के मामले में विरोध प्रदर्शन करते हुए कोटा यूनिवर्सिटी का गेट तोड़कर छात्र अंदर घुसे। और अब खबरें विस्तार से। करमवीर राम सिंह आर्य की स्मृति में आर्य समाज, आर्यवीर दल और लायंस क्लब जोधपुर वेस्ट व चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर के रेजिडेंसी अस्पताल में आंखों का निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। शिविर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर LC सिंघवी, डॉक्टर चंदन कल्ला, डॉक्टर गजेश भार्गव ने अपनी सेवाएं दी। शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि करमवीर राम सिंह आर्य सदैव समाज सेवा कार्यों में आगे रहे, साथ ही खेलों के प्रति उनकी विशेष रुचि थी, जिसके चलते वह खिलाड़ियों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहते थे। उन्होंने बताया कि आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इस तरह के शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में मरीज लाभान्वित होंगे। यह बहुत ही प्रेरणादायक है। शहर विधायक मनीषा पवार ने इस शिविर के लिए लायंस क्लब और चिकित्सा विभाग का आभार जताया। इस अवसर पर मथुरा दास माथुर अधीक्षक विकास राज पुरोहित भी मौजूद रहे। लोकप्रिय शहर विधायिका की प्रेरणा से आज राम सिंह जी आर्य साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज रेजिडेंसी हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा नेत्र रोग शिविर आयोजन किया गया है। इसमें लायंस क्लब और बाकी जोधपुर वेस्ट जो लायंस क्लब का है शाखा, उसकी तरफ से यहाँ पे आँखों का एक बड़ा कैंप लगाया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कोरोना का जो आप देख रहे हैं कि चाइना में बहुत ज़्यादा केसेज हैं, उनका टीकाकरण का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रेगुलर चल रहा है। आज और अच्छे ढंग से उसको कर रहे हैं हम, फिर मैक्सिमम लोग लगे। पौधारोपण का भी कार्य किया जा रहा है और हड्डियों की जो जांच है वो भी आज की जा रही है, बोन डेंसिटी के लिए। तो एक बहुत बड़ा आयोजन इस क्षेत्र में जनता को मैडम के रीजन में प्रेरणा से आज होता है और ये बहुत खुशी का विषय है। करमवीर राम सिंह आर्य की जयंती के उपलक्ष्य में जोधपुर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा जोधपुर के रेजिडेंसी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संयोजक पुष्पेंद्र पवार ने बताया कि करमवीर राम सिंह आर्य सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थे। उन्होंने सदैव समाज सेवा में अग्रणी रहते हुए कार्य किए। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने एकत्रित होकर वृक्षारोपण में अपना योगदान दिया। वहीं इस मौके पर शहर विधायक मनीषा पवार भी उपस्थित रही। हमारे साहब की प्रेरणा से आई कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम आंखों की जितने भी लोग आएंगे सबकी आंखों की जांच करेंगे और आईओल किया जाएगा। 4 तारीख को हमारे लायंस हॉस्पिटल के अंतर्गत सभी का निःशुल्क आई कैंप निःशुल्क आईओल किए जाएंगे, जिनकी हम दोपहर में 12 बजे से भर्ती शुरू कर देंगे और दूसरे दिन सुबह 8 बजे उसको छुट्टी देंगे पेशेंट को। तो उसमें सभी जितने भी लोग आने वाले हैं वो सभी यहाँ पे साथ में मेडिसिन भी, चश्मे भी, सब कुछ हम सोच फ्री देंगे सारे। धन्यवाद। करमवीर राम सिंह जी आर्य नेशनल समाज सेवी के जोधपुर के अंदर में बहुत बड़ा योगदान था। उन्हीं के कारण जोधपुर के अंदर विविध आर्य समाज की शाखा चल रही है, जहाँ खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं और जोधपुर का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोशन कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम की सारी देखरेख इस कार्यक्रम संयोजक पुष्पेंद्र पवार है। ये सारा कार्यक्रम उनका था और इनकी वजह से ये सारा कार्यक्रम सफल हुआ। आप पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ जोधपुर ओलंपिक एसोसिएशन का, जिन्होंने कि ये कार्यभार मुझे सौंपा। आज कर्मवीर आदरणीय श्री राम सिंह जी आर्य की जयंती पर रेजिडेंसी अस्पताल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि आज खेल जगत में
ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो राम सिंह जी आर्य जी को नहीं जानता। वो एक अलग ही शख्सियत रखते थे और हमेशा खेलों के प्रति तत्पर रहे और प्रभाव रखा है उन्होंने। आज काफ़ी लोग हैं जो कि उनकी वजह से रोजगार पाया है उन्होंने। तो मैं इसलिए जोधपुर ओलंपिक संघ का आभार प्रकट करता हूँ और सभी खेल समूह का जिन्होंने इस वृक्षारोपण में अपना पूरा योगदान दिया। करमवीर राम सिंह आर्य की जयंती के उपलक्ष्य में शहर विधायक मनीषा पवार द्वारा गौ सेवा हेतु पाल रोड स्थित श्री कन्हैया गौशाला में लापसी वितरण किया गया। शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि उनके पिताजी स्वर्गीय करमवीर राम सिंह आर्य की जयंती के उपलक्ष्य में सुबह से ही जोधपुर शहर में विभिन्न सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत गौशाला में गायों में लापसी वितरण किया गया और गायों को हरा चारा खिलाया गया। उन्होंने बताया कि राम सिंह आर्य का पूरा जीवन एक प्रेरणा भरा रहा है, इसलिए इस तरह के सेवा कार्यों से बेहतर उनको कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। लापसी वितरण के दौरान राजकुमार भंडारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश जोशी, पार्षद प्रत्याशी नरेंद्र पुरोहित सहित कांग्रेस पार्षद व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वर्गीय करमवीर राम सिंह जी आर्य पिताजी की जयंती के उपलक्ष्य पर कन्या गौशाला में हमने एक लापसी वितरण का कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे साथ राजकुमार जी भंडारी साहब और समस्त नरेश अध्यक्ष और हमारे समस्त पार्षदगण, कांग्रेस कार्यकर्तागण और आमजन उपस्थित रहे। हमने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, गायों को लापसी खिलाई, चारा खिलाया और एक इस तरह का संदेश के जीवन भर वो उन्होंने लोगों की सेवा की। जब भी किसी पर कोई समस्या आई, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे किसी भी सामाजिक स्थिति में जब कोई परेशानी आई तो उनसे रहा नहीं जाता था और वो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए निकल जाते थे। उसी की प्रेरणा से आज हमने आई कैंप का भी रेजिडेंसी में कार्यक्रम रखा, जो कि बहुत सफलपूर्वक हुआ। और आज लापसी का कार्यक्रम हमारे नरेंद्र पुरोहित और उनके समस्त साथियों के संग आज हमने यहाँ कार्यक्रम रखा, इसलिए मैं पूरे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और पिता स्वर्गीय राम सिंह जी आर्य को बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। मनीषा जी की भावना और कंवर साहब की भावना सबकी गौशाला के प्रति हमेशा रहती है, अटूट विश्वास है। वो समय समय पर निरंतर आते रहते हैं और गौ सेवा इन्हीं के लोगों के भावना से आज हम लोग गौशाला में इसको बहुत अपने वायबल बना दिया है। यहाँ पर कैंसर का इलाज हो रहा है, यहाँ पर लकवे का इलाज हो रहा है, अब दमे का और घुटने का इलाज भी यहाँ से गाय से बनी हुई चीज़ों से हो रहा है। यहाँ पर केवल देसी गायें होती है, जर्सी गाय को यहाँ वर्जित है और यहाँ 1400 गायों का हम लोग ऐसो एक नई गौशाला और हम लोग जोमर में बना रहे हैं। वहाँ पर भी बहुत वर्ध स्तर पर उसको बनाया जा रहा है। उसमें सरकार का भी बहुत सहयोग है, आम लोगों का बहुत सहयोग है। मनीषा जी हमेशा इसमें सहयोग की रही है और मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आप आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चों का जन्मदिन हो, कोई परिवार में किसी का हो, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये स्थान सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर आपको सब चीज़ें उपलब्ध है, हॉल उपलब्ध है, आप कोई सभा भी कर सकते हैं। और यहाँ कोई आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जोधपुर नगर निगम उत्तर को कचरा संग्रहण के लिए 5 इलेक्ट्रॉनिक बैटरी टैक्सी उपलब्ध करवाई गई। जोधपुर नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार ने बताया कि शहर के भीतरी क्षेत्रों में संकरी गलियों में कचरा संग्रहण के लिए निगम की बड़ी गाड़ियों का जाना संभव नहीं होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा आज 5 इलेक्ट्रॉनिक बैटरी टैक्सी उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि इन टैक्सी की विशेषता यह है कि इनमें फ्यूल कंजप्शन नहीं है, जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। साथ ही यह आकार में छोटी होने से शहर की संकरी गलियों व छोटे रास्तों में भी जा सकती है। वहीं इनका उपयोग बहुत ही आसान है, जिसके चलते निगम को अत्यंत सुविधा रहेगी। महापौर ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय समय पर नगर निगम का सहयोग किया जाता रहा है, जिसके लिए शहरवासी बैंक के आभारी है। इस अवसर पर उप महापौर, निगम आयुक्त व कांग्रेस पार्षद उपस्थित रहे। बस प्रोवाइड कराई गई हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक है, कोई गियर नहीं है और बहुत ही सुंदर ये ऑटो टिपर्स हैं जो आने वाले समय में हमारे बहुत ही सहयोग मिलेगा। इन 5 ऑटो टिपर्स इन्होंने हमें प्रोवाइड किए। मैं धन्यवाद देती हूँ पूरे आईसीआईसीआई बैंक की सब पूरी टीम को और स्टेट हेड भी यहाँ विशेष तौर पर इसको देने के लिए हमें यहाँ पधारे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और आईसीआईसीआई बैंक ने हमेशा हमारे को सहयोग किया है। अभी हाल ही में इन्होंने एक ऑनलाइन जो हमारे ऑक्शन होते हैं उसमें भी उन्होंने एक ऐप बनाकर हमारा को सहयोग करा है, जो भी आने वाले समय में बहुत ही उसका योगदान रहेगा। पुनः आईसीआईसीआई बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर हमारे साथ डिप्टी मेयर और हमारे स्थानीय पार्षद और हमारे कमिश्नर और सभी यहाँ उपस्थित रहे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
शहर में छोटी छोटी तंगदियों के अंदर जा सकती है टैक्सी, किस तरीके से? बिल्कुल, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट ऑटो टिपर्स है और इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो चार्जिंग द्वारा, जिसमें कोई फ्यूल कंजप्शन भी नहीं होगा, और इसमें साथ साथ ये ऑटो है, कोई गियर सिस्टम भी नहीं है, और पीछे ऑटोमेटेड मशीन है जिसमें कोई मैनुअल किसी और हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो शहर की तंग गलियों में जहाँ कचरा बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि मार्केट एरिया भी है, एकत्रित होता है, तो इसमें ये इसका बहुत सहयोग रहेगा जिससे हम शहर को साफ और सुंदर बना सकें। जोधपुर के विवेकनगर क्षेत्र में गुरुवार को दो पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। करीब 20 मिनट तक चले झगड़े और पत्थरबाजी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश कर मामला शांत करवाया गया। पुलिस ने बताया कि पारिवारिक झगड़े को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मातागाथान थाना पुलिस ने आपसी रंजिश के चलते फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त मंडूर राजेंद्र प्रसाद दिवाकर ने बताया कि बजरी खनन में लिप्त सागर बिश्नोई व ओम प्रकाश चौधरी के बीच पुरानी रंजिश है, जिसके चलते 14 दिसंबर को मातागाथान चौराहे के पास सैलून दुकान पर बैठे सागर बिश्नोई व ओम प्रकाश ने हमला कर दिया। उसने 4 फायर किए थे। हमले के विरोध में सागर और उसके भाइयों ने ओम प्रकाश पर हमला कर दिया था। उसकी एसयूवी को बोलेरो कैंपर व डंपर से कुचलने का प्रयास किया गया था। लाठी, सरिये व लगिए से जानलेवा हमला में ओम प्रकाश घायल हो गया था। उसे मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके पर्चा बयान से जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया था। वहीं सागर के भाई राकेश बिश्नोई की तरफ से फायरिंग व जानलेवा हमले का परस्पर विरोधी मामला दर्ज करवाया गया। रिमांड पर चल रहे राकेश बिश्नोई व उसके भाई मालाराम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भिजवाया गया। आज ये मातागाथान क्षेत्र में दिनांक 14/12/2022 को जो चौराहे पे घटनाक्रम हुआ था, आपस में झगड़ा हुआ था, फायरिंग हुई थी, उसमें मुख्य आरोपी ओम प्रकाश चौधरी जो अस्पताल में भर्ती था, उसके कल वहाँ से डिस्चार्ज किया गया था, तो उसको उस प्रकरण में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के पश्चात आज यहाँ घटनास्थल पे उसको घटनास्थल तस्दीक करने के लिए लेके आए। लोनी क्षेत्र के कुड़ी थाना अंतर्गत जालामंड में कुछ महीनों पहले एक ज्वेलर की दुकान में चोरी की वारदात में शामिल चोरों से चोरी की गई ज्वेलरी बरामद न करने पर व्यापारी ने कमिश्नर को शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल श्याम ज्वेलर्स दुकान पर चोरी की वारदात में पुलिस ने चोरों को तो पकड़ लिया, लेकिन सोने चांदी के आभूषण बरामद नहीं कर पाई, जिस पर दुकानदार ने पुलिस कमिश्नर जोधपुर को शिकायत देकर माल बरामदगी की मांग की है। पुलिस कमिश्नर को दी गई शिकायत में बताया गया कि उनके श्याम ज्वेलर्स नाम से जालामंड में दुकान है, जिसमें 8 फरवरी को चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट कुड़ी थाने में दर्ज करवाई गई, जिसके संबंध में कुड़ी थाना सहायक पुलिस आयुक्त जयप्रकाश अटल, डीसीपी गौरव यादव को अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। चोरी हुई थी, श्याम ज्वेलर्स नाम हुआ है, कुड़ी थाना में मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमा नंबर 76 है। 12 महीने कुछ भी वह चोर पकड़िया, 6 चोर था, सीसीटीवी में दिख रहा है, 6 चोर पकड़िया, लेकिन रिकवरी बिल्कुल नहीं है। उन बाद में डीसीपी साहब का नहीं जा चुका हूँ, एक जांच अधिकारी मैं तो 8-10 बार संपर्क कर चुका हूँ, मैंने संतुष्ट कोई जवाब नहीं दिया। लास्ट में मैं कमिश्नर साहब का हाजिर हुआ। तो कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कमिश्नर साहब ने सिर्फ मुझे रसीद दी, रिसीट की, बाकी कुछ आश्वासन नहीं दिया। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी, जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज, जब गुफ्तगू आपके साथ होगी।
मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात, देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बैरुंदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सेवारत वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक लक्ष्मण सिंह राठौड़ की राजकीय सेवाओं से सेवानिवृत्ति की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों व शाला परिवार द्वारा सम्मान समारोह व विदाई समारोह का आयोजन हुआ। सभी ने वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक लक्ष्मण सिंह राठौड़ का पुष्पमालाओं व साफा पहनाकर सत्कार किया। सराहनीय सेवाओं के चलते गिफ्ट व शुभकामनाएं देकर खुशी का इजहार किया गया। विद्यालय परिवार ने बताया कि विद्यालय समय से 1 घंटा पहले आना व छुट्टी होने के भी 2 घंटे बाद में विद्यालय छोड़ना इनकी पहचान है। सरल व मधुर स्वभाव के चलते अपनी सेवाओं में हमेशा अग्रणी रहकर सभी के दिल में बस गए थे। आज सभी ने नम आंखों से उन्हें विदा किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। लक्ष्मण सिंह शारीरिक शिक्षक बैरुंदा आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और मैंने इस विद्यालय में 8 वर्ष की सेवा दी है और इस विद्यालय का जो विकास है, खेल मैदान है, ये सारे मेरे आने के बाद में यहाँ पर मैदानों को निर्माण करवाया। अभी थोड़े गत दिनों पहले मैंने ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तर पर सुसंपन्न कार्य करवाया गया और मैं सभी छात्रों से निवेदन और आशीष देता हूँ, आप भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आप रुचि लेकर के अपने गांव का, जिले का, राज्य का, देश का नाम करेंगे। मैं सभी आए हुए सभी मेहमानों का, मेरा आज जो सेवानिवृत्ति में मेरे सभी प्रधानाचार्य जी, मैं स्टाफ, उनका भी सबसे धन्यवाद और गांव वालों का भी सभी का धन्यवाद दे रहा हूं। और मैं सेवानिवृत्ति होने के बाद में भी विद्यालय में कभी भी कोई कार्य होगा मैं ज़रूर यहां हाजिर होऊंगा। धन्यवाद सर। आज हमारे वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी का सेवानिवृत्ति समारोह मनाया गया। आप एक बेहतरीन इंसान थे। आपने जो 38 वर्ष की सेवा की, जिसमें से बैरुंदा में जो 8 वर्षीय कार्यकाल रहा, बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल रहा। आपने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और बेहतरीन सेवाएं देते हुए आपने विद्यालय के विकास में, बच्चों के खेल के मैदान के लिए हो, चाहे बच्चों को ओलंपिक के लिए, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय सभी खेल प्रतियोगिताओं में आपका जो स्नेह रहा, आपकी जो भागीदारी रही, बहुत ही अच्छी रही। बैरुंदा के खिलाड़ियों को आपने राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खिलाया और आपने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक, अपने जो कार्यकाल के अंतिम दिन थे, उन दिनों तक आपने कार्य करते रहे। आप हमेशा विद्यालय के प्रति समर्पित रहे और आपका कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन रहा। विद्यालय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और दीर्घायु होने की कामना करता है। 21 जनवरी को श्री श्री रविशंकर के जयपुर कार्यक्रम के तहत आज आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ प्रशिक्षक स्वामी आत्मानंद जी जोधपुर पहुंचे। जोधपुर मीडिया कोऑर्डिनेटर शिवानी व्यास ने बताया कि 25 तारीख को सुबह 7 बजे महासुदर्शन क्रिया स्वामी जी के साथ रखी गई है और शाम को सभी के लिए सत्संग भवन में सत्संग रखा गया है। अन्य आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रमों जैसे शक्ति क्रिया, एडवांस कोर्स, मौन शिविर का आयोजन किया जाएगा। स्वामी जी ने बताया कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी 21 जनवरी को जयपुर के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसी श्रृंखला में नववर्ष के उत्सव के तहत आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम, बच्चों के लिए उत्कर्ष योगा, मेधा योगा और किशोरों के लिए युवा नेतृत्व शिविर का आयोजन किया जाएगा। देखो, जीवन तो हमें ईश्वर से, माता पिता से मिला, पर जीवन को जीने की कला सीखनी पड़ती है।
स्कूल में, कॉलेज में तो हमने सीख लिया कि हमें समाज में कैसे रहना है, पर अपने मन को कैसे संभाला जाए। हर उम्र जीवन के पड़ाव में और अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, कभी ना कभी मन में कोई ना कोई कन्फ्यूजन होता है। कभी ना कभी होता है कि अपनी भावनाओं को कैसे संभालें। कभी ना कभी मन में उठता है, अरे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ। दिन रात की जो दौड़ धूप हमारी चल रही है, आखिर यही है क्या जीवन, या कुछ और भी है। तो जिनके मन में ये प्रश्न उठता है, ये एक साइन है एक मैच्योरिटी का, एक परिपक्वता का। तो जिसको प्यास लगती है वो पानी को खोज लेता है, और कभी कभी गुरु के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के आशीर्वाद से उन्होंने हमें भेजा कि चलो जिनको आवश्यकता है आप मिलो, बताओ उनको भी इस जो जीवन का सीक्रेट है, जीवन को सुंदर बनाने का, जीवन को सारी सफरिंग्स जो है, दुख से छुटकारा पाने का जो मार्ग है, उन लोगों को बताइए। तो उसी उद्देश्य से हम यहाँ आए, और कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं यहाँ पे जिसमें सभी जो आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य हैं वो लोग तो आएंगे ही। कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हैं जिसमें जो सदस्य नहीं है वो भी आ सकते हैं, और हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे और जीवन को और समझेंगे। चौरड़िया भवन पावटा से जाटावास स्थित तेरापन समाज के भवन के रास्ते में त्रिपोलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ के व्यापारियों ने मार्केट में श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ आचार्य श्री महाश्रमण का भव्य अभिनंदन किया। आचार्य महाश्रमण ने धवल सेना के साथ त्रिपोलिया बाजार में प्रवेश किया तो पूरा मार्केट आध्यात्म से सरोबार हो गया। उन्होंने सभी व्यापारियों को आशीर्वाद के रूप में मंगल पाठ दिया। त्रिपोलिया बाजार के अध्यक्ष दीपक सोनी, कोषाध्यक्ष धर्मचंद संचेती आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। कोटा में यूनिवर्सिटी का गेट तोड़कर छात्र अंदर घुस गए। पुलिस ने लाठियां फटकार कर छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की। छात्राओं से अस्मत मांगने के मामले में विश्वविद्यालय के बाहर विद्यार्थियों द्वारा हंगामा किया गया। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। आरटीयू प्रोफेसर द्वारा अस्मत मांगने के मामले में स्टूडेंट ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि आरोपी प्रोफेसर व छात्र को आज कोर्ट में पेश किया गया था। गौरतलब है कि छात्रा से अंक बढ़ाने के एवज में अस्मत मांगने के मामले में प्रोफेसर गिरीश परमार और छात्र अर्पित को गिरफ्तार किया गया था। आचार्य महाश्रमण गुरुवार को जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में विभिन्न जगहों पर आचार्य महाश्रमण का भव्य स्वागत किया गया। तेरापन समाज के डॉक्टर एकलव्य बंसाली ने बताया कि आचार्य महाश्रमण की यात्रा अपने अंतिम दौर में पहुंचते पहुंचते करीब 55,000 किलोमीटर की होगी। उन्होंने बताया कि उनका सूर्यनगरी में आगमन होने से सूर्यनगरी की धरा पावन हो गई है। आचार्य महाश्रमण ने बताया कि यात्रा के 3 उद्देश्य लेकर वह चल रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सद्भावना, जिसके तहत सभी को यह संदेश दिया जा रहा है कि दंगा, जातीय हिंसा, मारकाट जैसी घटनाओं में भाग नहीं लेकर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना है। दूसरा संदेश नैतिकता का दिया जा रहा है, जिसमें सभी को ईमानदारी से कार्य करने के बारे में बताया जा रहा है। वहीं तीसरा संदेश नशा मुक्ति को लेकर दिया जा रहा है, जिसमें शराब, तंबाकू या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने के लिए आमजन को प्रेरित किया जा रहा है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। करमवीर राम सिंह आर्य की जयंती के उपलक्ष्य में जोधपुर में आयोजित हुए विभिन्न सेवा कार्यक्रम। आईसीआईसीआई बैंक की अनूठी पहल, कचरा संग्रहण के लिए जोधपुर नगर निगम को इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी उपलब्ध करवाई। विवेकनगर क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुआ झगड़ा, दोनों पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी। छात्रा से अस्मिता मांगने के मामले में विरोध प्रदर्शन करते हुए कोटा यूनिवर्सिटी का गेट तोड़कर छात्र अंदर घुसे। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।